आज हमारे बीच में भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष संजय भारती जी एवं एडवोकेट पटेल सर हैं और ये आए हुए हैं कलेक्टेड ऑफिस में ज्ञापन देने के लिए। तो सर बताएं कि किन किन मुद्दों पे आपने ज्ञापन दिया। देखिए, जो आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं वो ज्ञापन प्रमुख तौर पर हम लोग क्या है, संविधान को मानने वाले लोग हैं और पूरे देश में संविधान विरोधी लोग हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार कर रहे हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। एक मांग तो ये है कि भीम आर्मी के जो पदाधिकारियों के ऊपर भोपाल में या पूरे भारत देश में जहां कहीं भी पुलिस के द्वारा उनके ऊपर फर्जी मुकदमा दायर किया गया है, उन मुकदमाओं को तत्काल सरकार वापस ले। दूसरा हम लोगों का मांग ये है, जमीन फर्जीवाड़े में मध्य प्रदेश में जमीन फर्जी का केस बहुत ज्यादा चल रहा है। आप लोग को शायद पता होगा, कटनी में एक विधायक हैं संजय पाठक जी, दमोह में, सागर में उनके नाम से इतनी रजिस्ट्रियां हैं कि कहिए मत। तो इस तरह से जो फर्जीवाड़ा जो बहुजन समाज की जमीनें हैं, सीधी में भी एक घटना हुआ है। सीधी में भी लगभग एक इसका क्या बोलते हैं, पत्ती का जहां स्टोर करते हैं वो वाला जगह है, लगभग 25 एकड़ है। वो मूल निवासी लोगों का है, कोल बिरादरी के लोगों का है। उसको किसी के द्वारा मतलब सामान्य वर्ग के कोई साथी हैं, उनको अपने नाम करा लिए हैं और उसको बराबर से कब्जा नहीं दे रहे हैं। दूसरी मांग ये है कि अभी जो अहिरवार जी हैं, तेदू गेहूं खेड़ा के ब्रह्मदास अहिरवार जी, वो शासकीय शिक्षक हैं। उनको बताइए, उनकी हत्या कर दी गई और उनके एक जो नाजी के महासचिव हैं प्रदेश के, उनका मार करके दोनों पैर तोड़ दिया गया। ये क्या है भाई? हम संवैधानिक राष्ट्र में जी रहे हैं, यहाँ पर जीने का सबको अधिकार है, सबको अपनी बातें करने का अधिकार है। तो देखा यह जा रहा है कि कोई बोल नहीं पा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर जैसे हाई कोर्ट में नहीं लग पा रही है। विवादित बयान दिए जा रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, कोई और संविधान निर्माता है। तो भाई आप संविधान सभा के डिबेट्स पढ़ो ना। भारत सरकार का संविधान सभा का डिबेट्स निकलता है, संसद भवन की लाइब्रेरी में संविधान सभा के डिबेट्स रखे हुए हैं, आप उनको पढ़ो। 2 साल 11 माह 18 दिन लगा है संविधान बनाने में, तो कौन बनाया है? ड्राफ्टिंग कमेटी के जब चेयरमैन थे बाबा साहब, तो आप सब जानते हैं कि कोई भी काम जब शुरू होता है तो सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है। तो जब बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्ट बनाया तो निर्माता नहीं हुए। तो इस तरह से मतलब विवादित करके, और जो अभी मेन जो थॉट ये चल रहा है कि भारत का संविधान में जो उद्देशिका है, उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, 2 ऐसे वर्ड है जिसको हटाया जा रहा है। इसका क्या मतलब, इनका दूरदर्शी प्रभाव ये होगा कि जब धर्मनिरपेक्ष हट जाएगा, यानी हमारे देश में क्या है, अभी सभी धर्मों को बराबर से सरकार मान्यता देती है। अब जब धर्मनिरपेक्ष हट जाएगा तो किसी एक धर्म विशेष को मान्यता देंगे। यानी इनका कहना है कि बाकी धर्मों के लोग कहाँ जाएं, फिर वो मजबूरी उनके पास है। तो उसको हटाने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरा समाजवाद है। समाजवाद के अंतर्गत ये होता है कि हम और आप एक साथ बैठ के खाना पीना खाएं, शादी ब्याह आपस में करें। तो इस तरह से 5-6 चीजें हैं। तो उन सबको हटाने के लिए बराबर से प्रयास किया जा रहा है। और वही भेदभाव, अभी आपने देखा होगा इटावा कांड में क्या हुआ, किसी के ऊपर सीधी में हुआ, पेशाब कांड हो गया सीधी में। तो इस तरह से जो बहुजन समाज के ऊपर जो तमाम तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने अभी सांकेतिक रूप से आए हैं। अगर हमारी लोगों की मांगे सरकार नहीं मानती है या किसी तरह से हमारे ऊपर फिर भी अन्याय अत्याचार होता है, तो हम इस तरह से अपना झंडा बुलंद करेंगे और व्यापक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी हो सकेगा करेंगे। यदि सरकार धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की आप बात कर रहे हैं जी, यदि उस पर कुछ अहम कदम उठाती है तो आगे की प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी? आगे की प्रतिक्रिया ये है कि देखिए, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं करते। हम लोग जहां भी है जनता को जागरूक करेंगे, उसको बताएंगे, घर घर जाकर के हम संविधान की बात बताएंगे कि संविधान ही हमारा रक्षक है। अगर संविधान नहीं रहता तो हम आज अपनी बात यहाँ पर नहीं कह सकते। तो हम संविधान की जानकारी लोगों को ज्यादातर देंगे और उनको जागरूक करेंगे। जनता निर्णय करेगी, जनता जनार्दन है और जनता निर्णय करेगी। आने वाले समय में दिखाएगी कि हम संविधान के पोषक हैं। अभी इन लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान के नाम पर किस तरह से ये बैकफुट पे आए थे।
तो आने वाला समय हम लोग घर घर जाकर के संविधान की जानकारी लोगों को देंगे। संविधान में जो वर्णित अधिकार, कर्तव्य जो भी है उसकी सबकी जानकारी देंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। यही हमारा मिशन है। और जागरूक करने के बाद जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम सभा करेंगे और अनशन प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी भीम आर्मी के एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अभी आज के दिन देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी को इलाहाबाद में सर्किट हाउस में बंद कर दिया गया है। जी। तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था है और सुरक्षा भी उनको वाई प्लस की मिली हुई है, तो इस तरह से उनकी ड्यूटी भी बनती है कि उनको सुरक्षित रखा जाए। अभी जो प्रयागराज में घटना हुई है वहां पे कहा जा रहा है कि भीम आर्मी के लोगों ने उद्दंडता किया है, लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि जो प्रयागराज में घटना हुई है, भीम आर्मी के कोई भी साथी वैसा कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं किए हैं। और जो भी वहां पे घटना हुई है उसमें दूसरे विरुद्ध खेमे के लोग भीम आर्मी का ड्रेस पहन के, भीम आर्मी का गमछा टांग करके इस तरह से उत्पात मचाए हैं, वो उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। और उसके जांच भी किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, फुटेज रहता है, तो प्रशासन उसकी जांच करे और देखे कि कौन भीम आर्मी से संबद्ध है, कौन भीम आर्मी से संबद्ध नहीं है। तो इस तरह से हम जो भी भीम आर्मी से संबद्ध हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए, क्योंकि हम उस ऐसी घटना में शामिल नहीं होते। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम बराबर से यही बात बोलते हैं कि हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान के अंतर्गत ही हम काम करेंगे। जो भी घटनाएं हुई हैं वो विरोधी खेमे के लोग हमारे भीड़ में घुस करके घटना किए हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। जैसा कि हमारे साथ अभी भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष संजय भारती जी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो संजय भारती जी, जैसा कि देखा जा रहा है कि एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को इलाहाबाद के सर्किट हाउस में बंद करके रख दिया गया, उनको पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है और कई संवैधानिक कार्यवाहियां भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पे हो रही है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जैसा सर ने बताया कि उनको वाई प्लस सिक्योरिटी भी मिली हुई है, तो उनको सुरक्षा को लेकर के ये सरकार वहाँ की चिंतित है, प्रशासन चिंतित है, तो काफी अच्छी बात है। लेकिन जो पीड़ित परिवार से मिलने का जो बात था, उनसे मिलने देना चाहिए था, मिलने से रोका नहीं जाना चाहिए था। सुरक्षा व्यवस्था के साथ मिलने जा रहे थे, जाना देना चाहिए था। और दूसरी बात, जो आरोप लगे हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों पे, ये कहीं न कहीं गलत है। उसमें उस भीड़ के हिस्से में कहीं न कहीं दूसरे खेमे के लोग, जैसे जो संविधान को न मानने वाले लोग हैं, उस खेमे के लोग थे, उन्होंने तांडव मचाया, उत्पाद की। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए और जो बेगुनाह लोग फंसे हैं उन्हें जो फर्जी मुकदमा कायम किया गया उसको वापस लेना चाहिए सरकार को। जैसा कि आपने अभी एक ज्ञापन भी दिया देवसर में कोई अम्बेडकर मंडी है जी, तो वहाँ पे मूर्ति स्थापना के लिए बाबा साहब की जी, उस जगह को हम लोगों ने काफी मेहनत करके सुनिश्चित कराया था, बाबा साहब के नाम पे अम्बेडकर मंडी करके। तो उस कड़ी मेहनत की हम लोग प्रशासन से मांग की, तो वो तो जगह सुनिश्चित हुआ। लेकिन हम लोग चाहते थे कि वहाँ पे एक बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोग अपने विचारधारा को जाकर रख सके, वहाँ पे एकजुट होकर के अपनी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचा सके। तो उस जगह पे बाबा साहब की प्रतिमा होना हम लोगों के विचार था, वहाँ पे होना जरूरी था, क्योंकि वहाँ पे देखें काफी गंदगी, कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। जब बाबा साहब के नाम से मंडी अलॉट हुई है, तो वहाँ पे साफ स्वच्छता का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो हम लोग चाह रहे थे वहाँ बाबा साहब प्रतिमा लग जाती, तो हमारे समाज, हमारे लोग वहाँ पे साफ सफाई करवाते, स्वच्छता रखते, कम से कम यह अधिकार होता है। अब वहाँ पास प्रशासन के कब्जे में जाने भी नहीं देते हैं, तो हम लोग चाहते हैं बाबा साहब प्रतिमा लग जाते हैं, हमारे समाज में वहाँ बैठते उठते अपनी बातों का आदान प्रदान करते, विचारों का आदान प्रदान करते, तो निश्चित तौर पर साफ सफाई रोज होता वहाँ पे। तो हमारी मांग है जिला प्रशासन से कि वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा एक लगाई जानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा प्रशासन का। और कुछ पूछ सकते हैं?